हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 2 में आज हम लोग साइंस का दूसरा चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर का टाइटल है आपको वाइल्ड एनिमल्स मतलब कि जंगली जानवर। देखते हैं क्या दिए हुए। बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग इन अ फॉरेस्ट। देखिए, ऐसे जानवर जो कि आपको अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, यानी कि जंगल वगैरह में रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। जैसे कि आपको शेर, हाथी, बाघ, जेब्रा, जिराफ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ वगैरह, या फिर पॉर्क्यूपाइंस वगैरह हो गए, ये सारे जो हैं वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, या काफ़ी छोटे मतलब वेरी स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं। बिग एनिमल्स की अगर हम बात करें तो बिग एनिमल्स में कौन कौन आते हैं? एलिफेंट, जिराफ, व्हेल, राइनोसोरस, हिप्पोपोटामस, जिसको हम लोग आपको दरियाई घोड़ा कहते हैं, हिप्पोपोटामस को, राइनोसोरस को गेंडा कहते हैं। तो ये सारे जो है बिग एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं बात करें अगर स्मॉल एनिमल्स की, तो स्मॉल एनिमल्स में कौन कौन आएगा? आपको हिरन आ जाएगी, मंकी, बंदर आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, सियार आ जाएगा। ये सारे स्मॉल एनिमल्स में आते हैं। और वेरी स्मॉल एनिमल्स की अगर बात करें तो वेरी स्मॉल एनिमल्स में कौन आ सकता है? आपके छोटे छोटे गिलहरी, चूहे, नेवले, मंगूस क्या होते हैं? नेवले होते हैं, या फिर रैबिट, या फिर पॉर्क्यूपाइंस वगैरह, ये सारे वेरी स्मॉल एनिमल्स में आते हैं। अब बात करते हैं होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की। तो एनिमल्स जो होते हैं वो आपको लैंड, ट्री और वाटर तीनों जगह पे रहते हैं, मतलब भूमि, जल और पेड़ तीनों जगह पर। उनमें से कुछ जो होते हैं वो अपना खुद का घर बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपको पेड़ों पे रहते हैं या फिर गुफाओं में भी रहते हैं। अब जैसे कि डियर या जिराफ वगैरह, यानी कि हिरन और जिराफ वगैरह जो है वो जंगल में ऐसे ही भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिशेस, यानी कि कुछ जीव होते हैं जैसे कि मछली, व्हेल, क्रोकोडाइल वगैरह, ये सब जो हैं आपको ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं। मछली तो हालांकि सिर्फ पानी में ही रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्रोकोडाइल को ही केवल आप लेके चले। मछली और व्हेल जो है वो आपको पानी में लेके चलती हैं, पानी में रहती हैं। और क्रोकोडाइल और फ्रॉग, यानी कि मगरमच्छ और मेंढक जो है वो पानी और जल दोनों पे रहते हैं। सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन होम्स, यानी कि कुछ जानवर जो होते हैं वो अपना खुद का घर बनाते हैं। जैसे कि आपको चूहा हो गया या फिर खरगोश वगैरह क्या करते हैं? ज़मीन में खोद कर अपना घर बनाते हैं। ये लोग आपको ज़मीन में होल बनाते हैं और उसी में रहते हैं, मांद। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स, वहीं कुछ आपके जानवर जैसे कि आपको सांप वगैरह हो गया, ये आपको दूसरों के बनाए हुए मांद में रहते हैं। एक आप देखे होंगे मकड़ा क्या करता है? अपना जाल बनाता है, अपना घर खुद ही बनाता है। चिड़िया भी क्या करती है? अपना घर खुद ही बनाती है, पेड़ों पर घोंसला बनाती है। अब बात करते हैं हम फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की, जो जानवरों का भोजन है उसके बारे में। तो अलग अलग जानवर जो हैं वो अलग अलग तरीके के भोजन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स। कुछ जानवर होते हैं जो कि आपको केवल आपको पत्ते खाते हैं या घास खाते हैं या फल खाते हैं, जैसे कि जिराफ, एलिफेंट, राइनोसोरस वगैरह। ऐसे जानवर जो केवल आपको प्लांट वगैरह खाते हैं ना, इनको हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं, या फिर इनको हम लोग हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरह के जीव होते हैं जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। जैसे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, सांप हो गया, या फिर किंगफिशर जो चिड़िया होती है वो। तो ये सारे जो है दूसरे जानवरों को पहले मारते हैं और फिर उनका मांस खाते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम लोग फ्लेश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवोरस कहते हैं। हिंदी में इनको हम लोग मांसाहारी कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्लांट एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो दोनों खाते हैं। तो कुछ जानवर होते हैं जो कि आपको पेड़ पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, जैसे कि भालू, कौवा, मंकी वगैरह। इनको हम लोग ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी बोलते हैं। अब बात करते हैं एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि आपको मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको वल्चर, गिद्ध हो गया या सियार वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं? जंगल को साफ रखने का काम करते हैं। जो जानवर मर उड़ गया, सड़गल रहा है, उसको ये लोग खा लेते हैं। इसी कारण इनको स्कैवेंजर यानी कि मृतजीवी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल की। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त, और जो इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जिनकी आपको अस्तित्व खतरे में है, उनको हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। तो कुछ ऐसे जानवर हैं या चिड़ियाएँ हैं जो कि अब धरती पर नहीं पाई जाती है, मतलब पूरा वो ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जैसे कि आप डायनासोरस के बारे में सुने होंगे। डायनासोरस बहुत समय पहले धरती पर पाया जाता था, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं? ख़त्म हो गए हैं। कुछ सम एनिमल्स आर फाउंड इन वेरी फ्यू नंबर्स, और वहीं कुछ जानवर जो हैं वो धरती पर बहुत कम बचे हैं, और अब जो है अब जल्दी ही विलुप्त होने वाले हैं। तो ऐसे जानवर जो कि आपको विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं, उन्हीं को हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। डोडो भी जो है एक चिड़िया थी जो कि अब ख़त्म हो गई है धरती पर से। अब आता है हम लोग का सेव वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जीवों को बचाइए। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो हम लोग को पता है कि जंगल में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जंगली जानवर रहते हैं। वे पेड़ों पे और आप
पे ही पूरी तरीके से निर्भर है अपने भोजन के लिए या आवास के लिए। दे नीड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, इसके अलावा वो दूसरे जानवरों पे भी निर्भर है अपने फूड के लिए, मतलब उन्हीं का शिकार करके वे खाते हैं। अगर हम लोग पेड़ काट देते हैं तो जानवरों का घर छीन जाता है और इस तरीके से जो है वो लोग आपके गृह विहीन हो जाते हैं और फिर जो है उनकी विलुप्ति के कगार पर पहुंचने लगते हैं। विश मस्ट नॉट, यानी कि हम लोगों को जो है जंगल को नहीं काटना चाहिए, नहीं हम लोगों को महासागरों को बर्बाद करना चाहिए, नदियाँ झील कुछ भी गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे जीवों का घर होता है। ह्यूमन्स यानी कि मनुष्य क्या कर रहे हैं, लगातार जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। हम लोगों को फॉरेस्ट को कट करना बिल्कुल बंद करने देना चाहिए और जो जंगली जानवर हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिए। डैश एनिमल्स लिव इन जंगल, वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड के आगे टिक मार लीजिए। रैबिट एंड रैट आर स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल के आगे टिक मार लीजिए। इसके बाद दिए हुए हैं रैबिट एंड रैट जो है वो आपको एग्जाम्पल में देख लीजिए कि कौन सा दिया है, स्मॉल में दिया हुआ है या फिर वेरी स्मॉल में दिया हुआ है। रैबिट एंड रैट वेरी स्मॉल में दिया हुआ है, वेरी स्मॉल मारिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन जो सेकंड वाला है उसमें आपको वेरी स्मॉल के आगे टिक मारना है, वेरी स्मॉल के आगे। उसके बाद दिया हुआ डैश मेक्स अ वेब, स्पाइडर के आगे टिक मारिए। ए डैश इज अ प्लांट ईटिंग एनिमल, इसमें जिराफ के आगे टिक मारिए। ए डैश इज ए एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें आप बियर के आगे टिक मारिए। अब फिलिप द ब्लैंक्स कर लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से भरना है। ए डैश लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, इसमें आप पढ़िएगा क्रोकोडाइल। दूसरा दिया हुआ है वल्चर ईट द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स, डेड भर लीजिए DEAD। द डायनासोरस विच लिव्स ऑन द अर्थ लॉन्ग लॉन्ग एगो आर नाउ एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट भर लीजिए EXTINCT। डैश हेल्प कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, स्कैवेंजर्स, सबसे लास्ट वाला ये जो ऑप्शन में दिख रहा है ना भरने वाला SCAVANGER, इसी को भरना है चौथे नंबर पे। एनिमल्स लाइक स्नेक्स लिव इन होल्स, HOLES होल्स। ट्रू फर्स्ट बता रही हूँ उसको कर लीजिए। ए लायन इज अ डोमेस्टिक एनिमल, फॉल्स, F भर लीजिएगा। ए डियर इट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी फॉल्स, F कर लीजिएगा। ए बर्ड बिल्ड्स एंड इट्स, ये ट्रू है, T कर लीजिएगा। ए फ्रॉक्स इज ए स्मॉल एनिमल, इसको आप हाँ इसको आप ट्रू कर लीजिएगा, फॉक्स स्मॉल एनिमल में आएगा। ए जेब्रा इट्स फ्लेश, नहीं इसको आप फॉल्स कर लीजिएगा, F कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। किंग फिशर है, ठीक है। किंग फिशर क्या करता है, तो किंग फिशर एक चिड़िया है और किंग फिशर का जो है आपको हॉर्न होता है, तो आप इसको हॉर्न से मैच कर लीजिए। राइनोसोरस है, राइनोसोरस नहीं राइनोसोरस का आप हॉर्न से मैच कीजिए। किंग फिशर को नहीं, किंग फिशर को आप फिश से मैच कीजिए, ये फिश खाता है। किंग फिशर को आप फिश से मैच कीजिए, C वाले से, और राइनोसोरस को आप हॉर्न से मैच कीजिए, उसका एक सिंग होता है। स्पाइडर को आप वेब से मैच कीजिए, 4 वाले से। बर्ड को आप नेस्ट से मैच कीजिए, 1 नंबर वाले से, और रैबिट को आप बोरो से मैच करिए। ये सारे एक्सरसाइज आप लोग को होमवर्क में करना है आज, और चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।